पाकिस्तान और उनके समर्थकों को सबसे बड़ा झटका। पाक चीन जो सपने में भी नहीं सोचेंगे, अब वो हो गया। स्वैग के साथ जम्मू कश्मीर में इजराइल की हुई एंट्री। इजराइल अब जम्मू कश्मीर को देने जा रहा है सबसे बड़ा तोहफा। इजराइल के सहयोग से भारत में कृषि को बढ़ावा देने का प्लान तैयार है। जम्मू कश्मीर में खबर है कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। भारत में इजराइल के दूतावास में कृषि अटैचे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए। यहां उन्होंने बैठक की और आगे के भविष्य के प्लान पर बातचीत की। आने वाले दिनों में इजराइल जम्मू कश्मीर के किसानों की खुलकर मदद करने जा रहा है। Very happy to be here in Jammu and Kashmir in the future, and we hope then we make the best cooperation and to make Kashmir and Jammu successful and the farmer to be more happy. इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके सब्जियों और फलों का उत्पादन करने की क्षमता है, जिसके लिए किसानों और विभाग को समान रूप से विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी के रूप में मार्गदर्शन और समर्थन हासिल करने की तैयारी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर के डायरेक्टर ने बताया कि इजराइल से कैसे मिलकर काम करने का प्लान तैयार किया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, फूड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, फार्मर का स्टेटस, फार्मर का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसका बिजनेस, फार्मर एज ए बिजनेसमैन और फार्मर एज ए ग्लैमरस ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इजरायली एम्बेसी को इनविटेशन दी थी और उन्होंने ये एक्सेप्ट की। ये पहली बार हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू ने ये इनिशिएटिव लिया और हमने इनका विजिट डिफरेंट लोकेशंस में करवाया, फिजिबिलिटी देखी, एरिया की फिजिबिलिटी, चाहे वो लैंड है, सॉइल है, प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल है, वाटर का क्वालिटी है, क्लाइमेट है, ये जो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी क्लाइमेट कुछ हद तक इजराइल से मिलती है, इसलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनसे मिलती हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को जाना जाता है, खासकर माइक्रो इरिगेशन, फर्टिगेशन और क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मॉडल इजराइल का है, नो बियर ऐसा नहीं देखा जाता है। जब भारत अपने आजादी के 100 साल मनाएगा तो चाहत है कि जम्मू कश्मीर कृषि के क्षेत्र में अपनी एक खास निशानी छोड़े। ऐसे में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। धारा 370 के खात्मे के कोई फायदे अगर पूछे तो आप उसको ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। नई दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास से कृषि अटैचे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के तालाब तिलू इलाके में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एक फार्म है उसका ये मुआयना कर रहे हैं यायर एशील, जो कि एग्रीकल्चर अटैचे हैं इजरायली दूतावास में। और ये जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। आरएसपुरा सेक्टर का इन्होंने दौरा किया, कठुआ जिले का दौरा किया और वहां पर इन्होंने किसानों से मुलाकात की। और जो जानकारी हमें यहाँ पर मिली है अधिकारियों से कृषि विभाग के यहाँ जम्मू संभाग में, उनका कहना है कि यहां जम्मू में इजराइल के द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा कृषि के क्षेत्र में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा पहली बार होगा यहां जम्मू कश्मीर में कि इजराइल के द्वारा, जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है कृषि क्षेत्र में, और हमने देखा है कि किस प्रकार इजराइल ने कितनी तरक्की की है कृषि के क्षेत्र में। जब से आधुनिक इजराइल का जो है निर्माण हुआ है, यानी कि मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल बना है, तब से अगर हम देखें तो इजरायली वैज्ञानिकों ने नई तकनीकें लाई हैं जिससे कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां रही थी उनको, उससे वो उभर पाए। इजराइल की भूमि जो थी ज्यादातर रेतीली भूमि थी, पानी की कमी थी, लेकिन इन सभी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए। और अब यहाँ पर जो इजरायली दूतावास से कृषि अटैचे आए हैं, वो यहाँ चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के किसानों को भी लाभ मिले। कई इलाकों में जैसे कि हम देखते हैं कि पानी की कमी है, तो उस चीज से कैसे उभरा जा सके, भूमि को कैसे और उपजाऊ बनाया जाए। तो ये यहाँ पर किसानों की मदद करने के लिए आए हैं, कृषि विभाग की मदद करने के लिए आए हैं। तो इसका लाभ जम्मू कश्मीर के किसानों को काफी होगा। फिलहाल यहाँ पर ये जम्मू संभाग में ही है।
है और हो सकता है कि निकट भविष्य में कश्मीर घाटी में भी ये जाएं, लेकिन फिलहाल यहाँ जम्मू संभाग में जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही गई है और ये एक बहुत बड़ी चीज होगी खासतौर पर जम्मू के किसानों के लिए, क्योंकि जम्मू में भी कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। कहीं जगह पर भूमि की जो उपजाऊ जो भूमि है उसमें कमी आई है, पानी की कमी है, तो इन चीजों से कैसे उभरा जाएगा, तो इजराइल इसमें सहायता करने के लिए तैयार है और इसीलिए यहाँ पर जो कृषि अटैचे हैं इजरायली दूतावास में भारत में, वो यहाँ पर आए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर किसानों की मदद हो सके। और यहाँ पर जो स्थानीय जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जम्मू में और इसको लेकर काफी उत्साह है यहाँ किसानों में भी और इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है जम्मू कश्मीर सरकार से। अब फिलहाल यहाँ पर मुआयना हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों का और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर में बनाने के लिए जो है अनुकूल जगह होगी। तो उसी के लिए इस समय जगह जगह ये दौरे पर जा रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि वो उपयुक्त स्थान कौन होगा। लेकिन जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात है, जम्मू के किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इजराइल जो कि कृषि क्षेत्र में एक लीडर माना जाता है, विश्व लीडर माना जाता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी जम्मू के किसानों से साझा करेगा और जम्मू के किसानों को इसका काफी लाभ भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू